बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक प्राचीन शिव मंदिर था। मंदिर के पुजारी पंडित दीनानाथ बड़े ही ज्ञानी और कर्मकांडी थे। वे पूजा पाठ के हर नियम का बड़ी कड़ाई से पालन करते थे। उसी गांव में एक भोला भाला लड़का रहता था जिसका नाम था शंभू। शंभू मन का बड़ा सच्चा था, पर दुनियादारी की उसे समझ नहीं थी। उसे वेद मंत्र तो नहीं आते थे, लेकिन उसे शिवजी से बड़ा लगाव था। वह रोज मंदिर जाता, शिवलिंग के पास चुपचाप बैठ जाता और बस उन्हें निहारता रहता। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। नदी नाले सूख गए, खेत बंजर हो गए। गांव वाले परेशान होकर पंडित दीनानाथ के पास पहुंचे। पंडित जी ने पोथी पत्रा देखकर कहा, देखो भाई, संकट बड़ा है। इसे टालने के लिए हमें महादेव का रुद्र अभिषेक करना होगा। जो भी भक्त 7 दिनों तक सच्चे मन से शिवलिंग पर दूध चढ़ाएगा, भोलेनाथ उसकी पुकार जरूर सुनेंगे और प्रसाद को स्वीकार करेंगे। सब गांव वालों ने हामी भरी। शंभू ने भी यह बात सुनी, लेकिन उसने स्वीकार करने का मतलब कुछ और ही समझ लिया। उसने सोचा कि भगवान शिव सच में आकर उस दूध को पिएंगे। पहले दिन शंभू अपने हिस्से का थोड़ा सा दूध बचाकर रात में चुपके से मंदिर पहुंचा। उसने मिट्टी के बर्तन में दूध शिवलिंग के सामने रख दिया और हाथ जोड़कर बोला, भोलेनाथ, पंडित जी ने कहा है आप सच्चे मन से दूध लाओ तो पी लेते हो। मैं लाया हूं, पी लीजिए। दिन भर धूप में रहते रहते प्यास लग गई होगी। शंभू वहीं बैठकर टकटकी लगाए देखता रहा। 1 घंटा बीता, 2 घंटे बीते, पर दूध वैसा का वैसा ही रहा। शंभू उदास हो गया। लगता है मेरे मन में खोट है, यह सोचकर वह दूध वापस घर ले आया। दूसरे दिन उसने फिर कोशिश की। शायद भोलेनाथ को ठंडा दूध पसंद नहीं आया। उसने सोचा। इस बार उसने दूध को हल्का गर्म किया और उसमें अपनी मां से मांगकर थोड़ी सी शक्कर भी मिला दी। वह फिर रात में मंदिर गया और बोला, हे शिवजी, आज मैं मीठा और गर्म दूध लाया हूं, अब तो पी लीजिए। देखिए, मैं बहुत सच्चे मन से लाया हूं। लेकिन उस रात भी दूध जस का तस रहा। शंभू की आंखों में आंसू आ गए। आप मेरी भक्ति क्यों नहीं मान रहे प्रभु? देखते देखते 6 दिन बीत गए। सूखा और भी भयंकर हो गया। गांव वालों का अभिषेक भी चल रहा था, पर शंभू का तरीका सबसे अलग था। वह रोज आता, भोलेनाथ से मनुहार करता और निराश होकर लौट जाता। 7वां और आखिरी दिन आया। शंभू का धीरज अब जवाब दे गया था। वह गुस्से में था। दोपहर में ही वह दूध का बर्तन लेकर मंदिर पहुंचा और शिवलिंग के सामने रखकर बोला, देखिए भोलेनाथ, आज तो आपको यह दूध पीना ही पड़ेगा। सब गांव वाले पानी के लिए तरस रहे हैं। पंडित जी ने कहा था आप सुनते हो। अगर आज आपने यह दूध नहीं पिया तो मैं भी यही बैठा रहूंगा, न कुछ खाऊंगा न पीऊंगा, जब तक आप आकर इसे पी नहीं लेते। शंभू वहीं शिवलिंग के पास पालथी मारकर बैठ गया। शाम हुई, रात होने लगी। पंडित दीनानाथ मंदिर बंद करने आए तो देखा शंभू एक कोने में बैठा है। अरे मूर्ख, यहां क्या कर रहा है? घर जा, पंडित जी ने डांटा। शंभू ने कहा, नहीं जाऊंगा, जब तक शिवजी मेरा दूध नहीं पिएंगे मैं यहां से नहीं हिलूंगा। पंडित जी ने अपना माथा पीट लिया। पागल हो गया है क्या? भगवान ऐसे किसी के हाथ से खाने पीने नहीं आते। यह सब भावनाओं की बात है। चल उठ यहां से। पंडित जी जैसे ही शंभू को हाथ पकड़कर उठाने लगे, मंदिर में एक गहरी और शांत आवाज गूंजी, ठहरो पंडित। पंडित दीनानाथ और शंभू दोनों ठिठक गए। उन्होंने देखा, मंदिर के द्वार पर एक विशाल सफेद नंदी बैल खड़ा है और उसके पीछे एक जटाधारी साधु और एक बेहद सौम्य स्त्री खड़े हैं। उनके चेहरे पर गजब का तेज था। साधु ने शंभू की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बड़ा हठ है तुझमें बालक, बड़े प्रेम से दूध लाया है। शंभू को लगा कोई राहगीर है। वह बस इस बात से खुश हो गया कि कोई तो आया। साधु ने कहा, पर बेटा, हम बहुत दूर से चल कर आए हैं, बड़े थके हैं। खाली दूध से क्या होगा? इसके साथ खाने को कुछ रोटी मिल जाती तो। शंभू की आंखें चमक उठीं। आप पिएंगे? आप रुकिए, मैं अभी अपने घर से रोटी लाता हूं। वह बिजली की तेजी से घर भागा और अपने हिस्से का खाना, 2 सूखी रोटियां और थोड़े अचार ले आया। साधु वहीं जमीन पर बैठ गए। उन्होंने शंभू के हाथ से रोटी ली और फिर दूध का बर्तन उठाकर एक ही सांस में सारा दूध पी गए। शंभू यह देखकर खुशी से झूम उठा। उसकी जिद पूरी हो गई थी। दूध पीने के बाद साधु और उनकी पत्नी ने शंभू के सिर पर हाथ रखा और कहा,
तेरी भक्ति पूरी हुई पुत्र। तेरा मन गंगाजल जैसा पवित्र है। और इससे पहले कि पंडित दीनानाथ कुछ समझ पाते, वह साधु, वह स्त्री और वह नंदी तीनों वहीं हवा में विलीन हो गए। ठीक उसी पल मंदिर के बाहर जोर से बिजली कड़की, ठंडी हवा का झोंका आया और झमाझम बारिश शुरू हो गई। पंडित दीनानाथ, जो यह सब अपनी आंखों से देख रहे थे, कांपते हुए शंभू के पैरों में गिर पड़े। शंभू, तू धन्य है। हम जीवन भर शास्त्र पढ़ते रहे, मंत्र जाप करते रहे, पर भगवान के दर्शन नहीं हुए। और तेरे भोलेपन और तेरी जिद ने आज साक्षात महादेव को भोग लगाने पर मजबूर कर दिया। उस दिन सब समझ गए कि भगवान को पाने के लिए ज्ञान और कर्मकांड से ज्यादा एक बच्चे जैसा भोला और सच्चा मन चाहिए होता है।